लोग का हर काम में हम लोग देखते हैं, विश्वासी लोग का हर काम में प्रार्थना करता है। हम लोग का बर्थडे होने से प्रार्थना होता है, शादी का होने से प्रार्थना होता है, समाधि होने से भी प्रार्थना होता है। और हम लोग का प्रार्थना का सभा, कितना प्रकार का प्रार्थना सभा है, नहीं? कॉटेज प्रेयर मीटिंग होता है, उपास प्रार्थना होता है, ये प्रार्थना होता है, सब प्रार्थना होता है। तो आज का वचन जो ये है कि हम लोग सच में प्रार्थना करने जानता है कि नहीं, प्रश्न वही है। क्योंकि प्रभु का चेला लोग आके प्रभु से पूछा, प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। हालेलुया, हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। लॉर्ड टीच अस हाउ टू प्रे। हालेलुया। वो चेला का नाम नहीं दिया है, लेकिन लूका का 11 में लिखा है कि एक चेला प्रभु का आके पूछता है, प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, जैसा जॉन ने अपना चेला लोग को सिखाया। तो ये बहुत अच्छा बात है। अच्छा, ये वो चेला का नाम नहीं दिया है, नहीं तो वो चेला को हम लोग सल्यूट करना चाहिए। वो ऐसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही बात डाला करके हम लोग को इतना सुंदर एक प्रार्थना मिला है, और वही हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने आप को नाप सकते हैं, हम लोग कितना प्रार्थना करने जानता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन देखेंगे, प्रभु का वचन लूका का 11 अध्याय और 1 से 4 पद तक हम लोग का सिस्टर रोशनी पढ़ने के लिए जा रही है। लूका का 11 1 से 4 आप लोग अपना अपना बाइबल में देख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से 4 पद तक। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हालेलुया। ये सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु ने अपना चेला लोग को सिखाया। तो हमारा प्रश्न है कि इधर जो चेला आके प्रभु यीशु को बताता है, जैसा यूहन्ना उनका चेला लोग को सिखाया प्रार्थना करने के लिए, हम लोग को भी उस तरह सिखाओ। तो हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न है कि यूहन्ना क्या प्रार्थना सिखाया? उसमें बाइबल में लिखा नहीं यूहन्ना क्या प्रार्थना सिखाया, या अब्राहम उनका बच्चों लोग को क्या प्रार्थना सिखाया, मूसा उनका बच्चों लोग, उनका संतान लोग, उनका लोगों को क्या प्रार्थना सिखाया, वो सब लिखा नहीं। लेकिन प्रभु का सुंदर प्रार्थना लिखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। और ये प्रार्थना प्राय सब कोई जानता है, बाय हार्ट जानता है। आप जो भी भाषा में बोलो, ये प्रार्थना आपको मिलेगा। और ये प्रार्थना प्राय सब मंडली में हमको सुनने के लिए मिलता है, वो लोग करता है, कोई भी प्रकार से, कोई भी हिसाब से वो लोग करता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। इसका प्रार्थना का नाम होता है लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु का प्रार्थना, प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना। तो यूहन्ना क्या सिखाया पता नहीं है। तो आप भी जो प्रार्थना, हम भी जो प्रार्थना करता है, हम लोग सच में प्रार्थना करने जानता है क्या? मेरा प्रश्न वही है। क्योंकि बहुत कुछ बाइबल में प्रभु ने दिया है जो हमको बताता है कि हम किस तरह क्या काम करना चाहिए। हम लोग जानते प्रभु का चेला लोग प्रभु के साथ में 3.5 साल तक था। प्रभु का हर बात, प्रभु जब प्रार्थना की वो लोग सुना, जब प्रभु से मांगा, प्रभु उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाया। कितना बार वो लोग मिलके प्रेयर मीटिंग में बैठ के प्रार्थना किया रहेगा। ये नहीं कि खाली प्रभु यीशु प्रार्थना हर समय कर रहा था। हम तो हर समय हम तो प्रार्थना नहीं करता है, जो दूसरा लोग बैठा है हम लोग सब मिल के प्रार्थना करता है। आज 2 जन करता है और 2 जन करता है, इस तरह हम लोग बांटता है और सबको को प्रार्थना करने के लिए देता है। और कभी कभी प्रार्थना सुनने से आपको बहुत खुश लग जाता है। वो व्यक्ति ने बहुत सुंदर से प्रार्थना करता है, हम नेगेटिव में नहीं जाएगा, हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। वो व्यक्ति ने बहुत सुंदर प्रार्थना करता है, हम लोग को सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है वो प्रार्थना के बारे में? प्रभु वो प्रार्थना अच्छा है या सुंदर है कि नहीं, ये होता है बड़ा प्रश्न।
तो प्रभु प्रार्थना से पसंद है कि नहीं, प्रभु वो प्रार्थना से खुश है कि नहीं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। पहला, हम लोग नहीं जानता प्रार्थना करने के लिए, और चेला लोग ठीक बोला, और हम लोग भी उसी तरह प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। हालेलुया। इस तरह जब हम लोग प्रभु से मांगता है तो प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, और वचन है जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आपको बताया कि 3.5 साल चेला लोग यीशु के साथ रह के भी प्रभु उनके लिए कुछ करना पड़ा, जिस तरह वो लोग भी प्रार्थना करना सीखेगा। हालेलुया। प्रभु ने बताया, जब प्रभु क्रूस पर मर गया था, अपना जान दिया, प्रभु मर गया था, प्रभु का दफन हुआ था, प्रभु को दफन करने के बाद में 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जी उठा। 40 दिन के लिए प्रभु देखा गया इधर जगत पर। उसका बाद में लिखा है, माउंट ओलिव से ऊपर उठ के यीशु शरीर में उठ के चलेगा करके प्रेरितों का 1 में लिखा है। लेकिन एक बात अब तो देखता है, यीशु अपना चेलों को 3.5 साल का ट्रेनिंग दिया। आप बोल सकते हैं, आप लोग जाते हैं कोई जगह ट्रेनिंग लेने के लिए, बाइबल स्कूल हो या कोई भी ट्रेनिंग स्कूल हो, आप लोग जाके उधर ट्रेनिंग लेता है। यीशु के पास में ट्रेनिंग लिया 3.5 साल के लिए, लेकिन वो भी काफी नहीं था। प्रभु यीशु ने बताया, आप लोग जाके ठहरिए, जेरूसलम में ठहरिए, जब तक आप शक्ति नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम शक्ति पाओगे, तब हमारा गवाही आप बन सकता है। हालेलुया। तब हमारा गवाही बन के आप जूडिया में, जेरूसलम में, जूडिया में, समारिया में, जगत के अंत तक आप जाके हमारा गवाही दे सकता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन, हम जो आपको बताना चाहता है, जो पेंटिकोस्ट का दिन में हुआ था, और इसको हम लोग बहुत इधर उधर करता रहता है, मंडली के अंदर में बहुत इधर उधर करता रहता है। वो कोई बताता कि वो पेंटिकोस्टल के लिए है, कोई बोलता वो बैप्टिस्ट के लिए है, कोई बोलता इसके लिए है। हम लोग डिनोमिनेशन के बारे में बताता है। लेकिन यीशु बताया कि आप लोग जाके जेरूसलम में ठहरिए, तो 120 उनका चेला लोग जाके उधर ठहरा। 120, उधर डिनोमिनेशन नहीं था, सब कोई ठहरा, सब कोई पवित्र आत्मा पाया, सब कोई अन्य भाषा बोलने लगा, सब कोई बात करने लगा, सब कोई गवाही देने लगा। वो 120 जन एक गवाही बन गया जेरूसलम में, 120 का 120। तो क्या था उसका जो पावर, उनका जो चार्जिंग हुआ पेंटिकोस्ट के दिन में, उनका जो चार्जिंग हुआ, वो चार्जिंग के लिए 120 जन ऐसे ही खड़ा हुआ कि हजार लोग जेरूसलम में जमा हो गया। ये लोग क्या ऐसा हो रहा है, ये लोग क्या बोल रहा है, ये क्या अपना अपना भाषा में वो लोग प्रशंसा कर रहा है, हम लोग का भाषा, हम लोग का देश का भाषा में वो लोग बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। वो जब सुनने लगा तो पतरस खड़ा होके पहला गवाही दिया था। आप प्रेरितों का 2 में पढ़ सकते हैं, पतरस पहला गवाही दिया, और पतरस का गवाही द्वारा, पतरस का भाषण द्वारा, जो मछली पकड़ने वाला आप जानता है, हमेशा हमको पतरस के लिए बहुत खुश लगता है, क्योंकि हम भी पतरस का जैसा है। कोई प्रकार का तालीम नहीं है, लेकिन प्रभु उठा के इतना साल चलाया, 35 साल चलाया, इसलिए प्रभु की नाम की धन्य हो। पतरस का स्कूल में हम भी पढ़ा था, और इसलिए पतरस को प्रभु ने उठा के उनको इस्तेमाल किया कि पहला भाषण में, पहला बार जब वचन दिया तो 3000 लोगों प्रभु यीशु को ग्रहण किया, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। उसका कुछ दिन का बाद में 5000 लोग। क्या था उसका आगे क्या हुआ, उसका बाद में क्या हुआ। पेंटिकोस्ट का दिन में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक वो लोग पाया, उसको लेके खाली प्रार्थना नहीं, गवाही भी बन गया, भाषण भी देने लगा, प्रभु का गवाही भी दे दिया, और लोग उनको, उनका वचन सुन के उनके दिल में आत्मा काम करने लगा, आत्मा उनका अंदर से काम करने लगा, और उनका अंदर से निकल के दूसरा का हृदय में काम करने लगा, और वो दूसरा का हृदय में काम होने के बाद में वो लोग बदल गया। तो ये प्रकार का चार्जिंग हम लोग का बैटरी होने से बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हम लोग जब बोलता है तो कोई प्रभु यीशु के बारे में सुन के प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए, हम लोग बहुत खुश हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए इधर साधु पौल और कुछ बताता है, हम पढ़ के आपके लिए सुनाएगा। आप रोमियो का 8 देख सकता है। आइए हम लोग रोमियो का 8 देखेंगे, और उधर साधु पौल क्या बोल रहे हैं रोमियो 8 में।
हमारा बहन पढ़ेगी आप लोग के लिए रोमियो का 8 में, और देखिए 26 वर्ष, हम लोग पढ़ेंगे 26। रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय उसका 26 पद। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर क्या साधु पौल क्या बोलता है रोमियो का 8 में, इधर क्या बोलता है 26 में क्या लिखा है, इसलिए आत्मा हमारा कमजोरी में, आत्मा हमारा कमजोरी में हमको मदद करता, हमको सहायता करता है। और क्या बोलता है, क्योंकि जिस तरह हम लोग प्रार्थना करना चाहिए हम लोग करता नहीं या करने नहीं जानता है, ये बहुत क्लियर है। और एक बार हम आपको बताते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, likewise the spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought to pray। हम लोग जिस तरह प्रार्थना करना चाहिए उस तरह हम लोग प्रार्थना नहीं करने जानता है, ये वचन वही बताता है। उसका मतलब है तो पवित्र आत्मा, इधर लिखा उसका बाद में लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा हम लोग का द्वारा विनती करता है। हालेलुया। हम लोग का द्वारा पवित्र आत्मा विनती करता है, रोना को लेके, माने रोने का साथ में आंसू बहा के रो रो के प्रार्थना करता है। ये होता है आत्मा का प्रार्थना, हमारा द्वारा करता है, आपका द्वारा करता है, रो रो के प्रार्थना करता है। और जो प्रार्थना होना उचित है, आप जानते प्रार्थना का कुछ कारण होता है। प्रार्थना एक शॉपिंग लिस्ट नहीं है, हम एक लिस्ट बना देगा और ये होना ये होना। बहुत सारा जगह में ऐसे ही प्रार्थना करता है, एक लंबा लिस्ट बना देगा, उनका लिस्ट खत्म होता नहीं। और जो प्रार्थना करता है उसको जो लिस्ट देता है उसका प्रार्थना भी खत्म होता नहीं, बोलते जा रहा बोलते जा रहा बोलते जा रहा। लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचता है कि नहीं? अगर आपका प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंचता तो प्रार्थना करना क्या फायदा है? हालेलुया। हम आपको बहुत बड़ा बात बता रहा है, अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुना फायदा क्या हुआ? और बहुत जन का इस तरह हम लोग सुनता है, हम प्रार्थना करता करता प्रभु नहीं सुनता है। तो आप ठीक ही बोला, आप ठीक ही बताया, क्योंकि वचन वही बोलता है हम लोग करना प्रार्थना करने नहीं जानता है जिस तरह करना चाहिए। उसका मतलब जिस तरह करना चाहिए मतलब एक हिसाब है प्रार्थना का, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। एक हिसाब है प्रार्थना का, तो वो हिसाब से हम प्रार्थना करते हैं या नहीं? अगर नहीं करता है तो प्रभु कैसा सुनेगा? अगर हम उस तरह नहीं करते तो प्रभु कैसा सुनेगा? तो प्रार्थना क्यों करना? तो प्रार्थना मत करो। हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सच में हमारा प्रार्थना में ओजन होना चाहिए, हमारा प्रार्थना में शक्ति होना चाहिए। आप जानते हैं आपका प्रार्थना स्वर्ग का सिंहासन हिला सकता है, क्योंकि प्रभु जो प्रार्थना हम लोग को सिखाया वो प्रार्थना को ध्यान से पढ़िए। प्रभु यीशु क्या बताता है, क्या क्या यीशु बोल रहे उधर, हम लोग फिर उसमें वापस जाएगा। प्रभु यीशु क्या क्या बोल रहे उधर? स्वर्गीय पिता, आप जानते हो जो शब्द जो प्रभु यूज किया है, हे स्वर्गीय पिता, आ हेवनली फादर, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो है, जब वो पिता हम लोग उसको पुकार सकता है। अब पहला बात जानिए कि मूसा या इब्राहिम भी उस तरह प्रार्थना नहीं कर सका। वो लोग हमेशा परमेश्वर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, लॉर्ड गॉड करके वो लोग हर समय प्रार्थना करता था, मुंह पर गिर के प्रार्थना करता था। लेकिन हम लोग को प्रभु यीशु बोलता है इस तरह प्रार्थना करो, हे स्वर्गीय पिता, हालेलुया, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। हालेलुया। हमारा धरती पर पिता है और हमारा स्वर्ग में भी पिता है। नंबर 1 बात, हम जब पिता से बात करता है तो उसका संतान बनना जरूरी है, उसका बच्चा बनना जरूरी है। अगर वो हमारा डैडी नहीं है तो उसको डैडी बुलाने से नहीं होता है। रोड पर किसी को पकड़ के अगर हम डैडी करके बोलने से डैडी नहीं बनता है। और ये डैडी कैसा बना हम आपको बताना चाहता है। ये स्वर्गीय पिता जो है, आपका पिता कैसा बना हमको पहला हम आपको बताने चाहता है। हमारा जगत का पिता हमारा खून का रिश्ता है,
हम उनका खून है, हमारा जगत का पिता का खून है हम। और खून टानता है, खून में प्रेम है। एक संतान के लिए एक माँ एक बाप अपना जीवन भी देता है, क्या क्या नहीं करता है, उनका जीवन को पूरा बलि देता था अपना बच्चा के संतान के लिए, क्योंकि वो खून का रिश्ता, और वो भी पापी खून है। हेलो, ये खून का रिश्ता पापी खून का रिश्ता है। वो पवित्र खून का रिश्ता यीशु ने हम लोग के साथ जोड़ा। क्रूस पर यीशु मरने के समय में उनका खून हम लोग के लिए बहा लिया। उसका खून देने द्वारा हमारा पाप माफ हो सकता है। और जब उसका खून हमारा जीवन पर लगता है, इस तरह आप देखने के लिए पाएगा, एक भेंट जब चढ़ाता है, वो भेंट पर हम लोग हाथ रखता है, पुराना नियम में जैसा लिखा है। सोचिए, भेड़ी एक तो सोचिए, वो भेड़ी पर अपना हाथ रख के अपना पाप स्वीकार करके उसका बलि देता है, उसका खून लेके वेदी पर छिटकाता है। वो भेड़ी का खून द्वारा हमारा पाप माफ हो गया करके पुराना नियम का हिसाब किताब था। तो अभी क्या होता है, प्रभु यीशु का खुद का खून बहाया, पवित्र खून, इंसान का खून, मनुष्य का खून, जो सबसे कीमती खून है, सबसे कीमती भेंट है, उसको जब यीशु ने खून बहाया, वो खून हमारे लिए और आपके लिए दिया है। और जब हम लोग पाप के लिए माफी मांगता है, तो यीशु पानी लेके धो देता नहीं, ऐसा नहीं धुलाई जाता है, लॉन्ड्री में नहीं देता है, यीशु अपना खून से धो देता है। आप जो मर्डर किया, आप व्यभिचारी किया, चोरी किया, झूठ बोला, जो भी है, 1000 प्रकार का पाप हम लोग करता रहता है। कोई एक जन धार्मिक है करके बाइबल में लिखा है, कोई एक जन भी धार्मिक नहीं है, सबको पाप किया, सबको यीशु से माफी का दरकार है, हर एक जन को। तो हम माफी जब पाता है, माफी के लिए मांगता है, तो हमारा माफी कैसा होता है ये हम जानना चाहिए। कोई जाता है ऐसा दूर जगह में जाके, कोई नदी में डूबता है माफी पाने के लिए, कोई जाके कोई बलि चढ़ाता है, कोई जाके तपस्या करता है, कोई जाके कोई दूर जगह में हिमालय पहाड़ में बैठ जाता है, कोई दूर दूर मंदिर जाता है। उसका हिसाब दूसरा है, वो हिसाब से पाप माफ नहीं हो सकता करके बाइबल में लिखा है। जगह द्वारा और जगत का सामान द्वारा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता था तो यीशु ये जगत पर नहीं आता। अगर इधर कोई चीज था हमारा पाप माफ करने के लिए, तो यीशु आने का दरकार नहीं होता था, लेकिन उस तरह इधर कुछ नहीं था। तो इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बन के 2000 साल आगे आपका कैलेंडर के हिसाब से यीशु जगत पर आया था, और ये काम के लिए आया था। बोला हम आया है जैसा आप भरपूर जीवन पा सकता है, हम आया है जगत के लिए बलि बनने के लिए, भेंट होने के लिए, अपना जान देने के लिए हम आया है। हमारा जान कोई लेने नहीं सकता है, हम आया खुद अपना जान देने के लिए, और 3 दिन के बाद उसको उठा लेगा। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, यीशु जो भेंट चढ़ा है क्रूस पर 2000 साल आगे, उसका खून में इतना शक्ति है, आपका पाप उससे माफ हो सकता है। तो जब यीशु हमको माफ करता है, वो उसका खून लेके हमको साफ कर देता है। जब हमको साफ कर देता है, हमारा पाप माफ हो जाता है। जब हमारा पाप माफ हो जाता है, उसका खून लागू हुआ हमारे जीवन पर, अप्लाई हुआ। उसका खून जब अप्लाई हुआ हमारा जीवन पर, तो खून का रिश्ता बन गया है। तो वो खून का रिश्ता, यीशु का खून का रिश्ता द्वारा हम पिता करके पुकार सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, हम पिता करके पुकार सकता है। अब प्रभु ये रिश्ता पिता का साथ में हमारा जोड़ दिया है उनका खून द्वारा। हम सोचते हैं ये हिसाब किताब साफ हो गया है, तो हमको प्रार्थना करने के बारे में जब बताता है, ये काम पहला होना है। पहला हमारा पाप माफ होना है। हमारा पाप हमारा प्रार्थना का बाधा का कारण होता है, नंबर 1 हमारा खुद का जीवन, हमारा खुद का पाप, हमारा जो जीवन जो ठीक नहीं है, हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है, हमारा काम ठीक नहीं है, परमेश्वर हमारा जीवन से पसंद नहीं है, तो वो प्रार्थना वो कैसा सुन सकता है। अब बोलता है आप 10 घंटा प्रार्थना आप कीजिए, लेकिन अगर आपका जीवन ठीक नहीं है, प्रभु वो प्रार्थना ग्रहण नहीं कर सकता है। आपको पहला साफ होना पड़ेगा। जो पात्र जो है,
जो ये मंदिर जो है, आत्मा का मंदिर जो है, ये पात्र को पहला साफ करना है। जब ये शरीर द्वारा, ये जीवन द्वारा अब परमेश्वर के पास कुछ चढ़ाने जा रहा है, प्रार्थना जब डालने जा रहा है या देने जो द्वारा, ये पात्र साफ होना है। हम एक गंदा प्लेट में किसी को खाना नहीं दे सकते, उसको साफ करना पड़ेगा। तो उस तरह हमारा जीवन साफ होना है और यीशु का खून द्वारा हमारा जीवन साफ हो जाता है। और जब साफ हो गया तो हमारा जीवन द्वारा परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं, हमारा रास्ता खुल जाता है। यीशु हमारे लिए रास्ता बना दिया। यीशु बोला, हमारे मार्ग, हमारे सच्चाई, हमारे जीवन, हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई पिता का पास नहीं जा सकता है। हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई उसका पास नहीं जा सकता है। तो इस वही बात बहुत क्लियर हो रहा है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए आता है तो हम प्रार्थना करने नहीं जानता है, तो हमको प्रार्थना करना सीखना है। तो इसलिए प्रभु यीशु जाने का समय में बोला, हम जाने से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम जाने से पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा आपका साथ और आपका अंदर रहेगा। आप यीशु वचन से हम बोल रहे हैं, आपका साथ रहेगा, आपका अंदर रहेगा। आप जब प्रभु के पास आया तो पवित्र आत्मा आपका साथ है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपका अंदर भी आना चाहिए। कैसा अंदर आएगा? जब आप उसके लिए दरवाजा खोलता है, जब उसको आह्वान करता है, जब परमेश्वर से मांगता है, तुम्हारा आत्मा से हमको भर दो। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा उनका मंदिर में रहना चाहिए, हम उनको स्वागत करना, ये शरीर का दायित्व हमारा है। प्रभु जब एक शरीर आपको दिया है, मूल्यवान शरीर प्रभु जब आपको दिया है, वो शरीर आपका दायित्व में है, बहुत कीमती है। हालेलुया। वो कीमती शरीर जब परमेश्वर आपको दिया है, उसका देखभाल आपको करना है। हालेलुया। आप जिसको अलाउ करता, जिसको देता है आपके जीवन में आने के लिए, वो आ सकता है। जिसको आप नहीं देता है वो नहीं आ सकता है। आपका घर का अधिकार आपका है। सोचिए, अभी ये घर हम लोग का है, मेरी और हमारा घर ये है, और ये उदाहरण दे रहा है। और कितना जन बैठा है, हम लोग बोलता सबको बुलाया, आओ आओ बैठे बैठे, वो लोग बैठा है। अब बोले चलो, गुस्सा हो गया, अब थोड़ा गेट आउट बोलने से सब उठ के चल जाता है। हमारा घर में कौन होना कौन नहीं होना, ये हमारा दायित्व है और हमारा अधिकार है। हालेलुया। तो ये घर में भी कौन रहना है? शैतान घुस गया, शैतान आ गया, शैतान नहीं आ सकता है। दरवाजा के पास में आप ही है, आप ही वॉचमैन है। आप उसको कैसा दिया आने के लिए? आपका जीवन में शैतान आने के लिए कौन दिया था? आप ही दरवाजा खोला, आप ही गलती किया, आप ही पाप में लिपट के रहता है, आप ही गलती काम करता है, आप ही दरवाजा खोला शैतान को आने के लिए। और वो चोर है, वो खाली थोड़ा फट्टा के लिए देखता है, एक थोड़ा जगह के लिए खोजता है, वो अंदर घुस जाता है। वो चोर है, उसका काम वो है। लेकिन यीशु भद्र व्यक्ति है, यीशु भद्र व्यक्ति है, यीशु जेंटलमैन है, पवित्र आत्मा जेंटलमैन है। उनको आह्वान करना पड़ेगा। इसलिए प्रकाशित के वचन में लिखा है, देखो हम दरवाजा के पास खड़ा होकर खटखटा रहा है। अगर हमारा आवाज कोई सुना और दरवाजा खोला, हम अंदर आ जाएगा और उनके साथ ठहरेगा। हालेलुया। एक बात कौन बोलता है? पवित्र आत्मा बोलता है, यीशु बोलता है। परमेश्वर हमारे जीवन में रहना चाहता है, तो वो दरवाजा के पास खटखटा रहा, क्योंकि वो भद्र व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई घर में हम लोग जाता है, नहीं बुला के अंदर चले जाता है, ये रॉन्ग काम है। ऐसा नहीं जाना चाहिए। आप खटखटाना, बुलाना चाहिए, अंदर से आवाज पाना है। हाँ, अंदर आओ करके आवाज पाना, वो भद्र में है, वो हिसाब करेक्ट है। ऐसे कोई किसी का घर का अंदर में नहीं जाता है। वो और एक स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाना चाहता है, और एक लाइन हम पकड़ लेगा। लेकिन यीशु भद्र व्यक्ति है, जेंटलमैन है, पवित्र आत्मा जेंटलमैन है। आप देखते हैं, जब पवित्र आत्मा यीशु का बैप्टिज्म के समय में, जब जॉन यीशु को बैप्टिज्म दिया जॉर्डन नदी में, यीशु जब बाहर आया, लिखा है एक कप्ता का जैसा पवित्र आत्मा उतरा है उनको ऊपर में। कप्ता, डव लिखा है बाइबल में, डव लिखा है। कप्ता मतलब बहुत सरल चिड़िया, वो बहुत सरल चिड़िया, जेंटल एज अ डव लिखा है। उसको छू करने से भाग जाता है, इस प्रकार का चिड़िया है। बंगाल टाइगर का जैसा नहीं आया पवित्र आत्मा,
कभी कभी हम लोग विश्वासी लोग भी होता है जैसा बंगाल टाइगर हमारे ऊपर आ गया, तो उस तरह नहीं है, कपता है और बहुत जेंटल है और धीरे से आता है, बहुत माने उसको क्या बोलता है, वेरी जेंटल है। तो इसीलिए हम उनको बुलाना है, हम उसको आह्वान करना, उसको बुलाना है, प्रभु हमारा अंदर आओ, प्रभु ये तुम्हारा मंदिर है, हम इसको सजाया है, इसको साफ किया है, हम अपना पाप के लिए माफी मांग लिया है, आप हमारा जीवन में आओ। जब पवित्र आत्मा आता है, जैसा रोमियो का 8 में साधु पौल ने बताया है, हम लोग प्रार्थना करने नहीं जानता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है वो हमको सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। अच्छा, अगर हम लोग सबको यही प्रश्न प्रभु से पूछेगा, प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। हालेलुया, हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ प्रभु। हालेलुया, आपका फुलझड़ी प्रार्थना बंद हो जाएगा, हमारा फुलझड़ी प्रार्थना बंद हो जाएगा। जो हम लोग सोचते हैं प्रार्थना और करता रहता है, ये बंद हो जाएगा। हम बड़ा हिसाब से प्रार्थना कर सकेगा। हम नहीं बोलते हैं बड़ा बड़ा भाषा यूज करना या अच्छा बात लेके चुन चुन के बोलना, ये हम नहीं बोल रहे हैं। बच्चा की तरह हम लोग प्रार्थना करना ये करेक्ट है, लेकिन वो प्रार्थना आत्मा द्वारा होना चाहिए। इधर लिखा है, साधु पौल बताता है, हम लोग प्रार्थना करना नहीं जानते हैं और पवित्र आत्मा हम लोग का कमजोरी में हम लोग को मदद करता है और हम लोग को सिखाता किस तरह हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, उस तरह वो हम लोग को सिखाता है। और पवित्र आत्मा खुद 8:26 के बारे में हम बोल रहे हैं, रोमियो का, और पवित्र आत्मा खुद हम लोग का द्वारा रोने के साथ में प्रार्थना करता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का यही काम है। हम लोग कितना जन मंडली में विश्वासी लोग उसको साइड कर देते, वो बात को साइड कर देता है। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरा मंडली के लिए है, ये दूसरा लोगों के लिए है। इधर बाइबल में लिखा है हम लोग के लिए है। साधु पौल बोलता है हम लोग विश्वासी लोग प्रार्थना करने नहीं जानता है, हम लोग विश्वासी लोग प्रार्थना करने नहीं जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है अंदर में, वो हम लोग का द्वारा विनती करना शुरू करता है। हालेलुया। जॉन उनका चेला लोग को क्या सिखाया, क्या प्रार्थना सिखाया रहेगा? थोड़ा बैठ के ओवर टाइम कीजिए, घर में होमवर्क कीजिए, जॉन क्या सिखाया रहेगा, इब्राहिम क्या सिखाया रहेगा, मूसा क्या सिखाया रहेगा, जोशुआ क्या सिखाया रहेगा। उनका खुद का प्रार्थना आप देखिए ना कैसा है, मुंह पर गिर जाता है। आइसाया के बारे में लिखा है, जब प्रभु का दर्शन मिलता है तो मुंह पर गिर जाता है। हम लोग का मुंह के ऊपर गिरना दरकार नहीं होता है, डैडी का पास में जब हम लोग दौड़ के जा सकते हैं। हालेलुया। इधर लिखा है साइनाई पर्वत पर, कल ही हम पढ़ रहा था, साइनाई पर्वत पर जब परमेश्वर उतर आया और 10 आज्ञा को देने के लिए मूसा को, लिखा है कि पर्वत पूरा आग से पूरा जलता था, धुआं हो रहा था और तुरी बज रहा था। और जब उधर से आवाज आया तो 20 लाख से ज्यादा लोग उधर है, इजराइल संतान लोग, सब अपना मुंह पर गिर गया और बोला मूसा परमेश्वर से बताओ कि हम लोग से और बात नहीं करना। परमेश्वर को बोल दो हम लोग से और बात नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर अगर बात करे हम लोग के साथ हम लोग मर जाएगा। वो ठीक बोला। उस समय का बात उस तरह था, लेकिन अभी अलग हो गया है। यीशु का भेंट के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, यीशु का क्रूस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, यीशु आया था करके फर्क हुआ करके परमेश्वर को धन्यवाद दो, आप यीशु का संतान है करके प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज आप पिता करके पुकार सकता है, लॉर्ड गॉड। आप आत्मा में भर के, आप जानता है कि स्वर्गराज कोई गया नहीं, स्वर्गराज कोई नहीं गया है, लेकिन जो आत्मा में भरा है, परमेश्वर का आत्मा में भरा है, आत्मा में जब वचन माने प्रार्थना करता है तो आप स्वर्ग को इधर अनुभव कर सकता जगत पर। आत्मा, स्वर्ग का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उतर आया आपका जीवन का अंदर में, आपका दुनिया का अंदर में, आपका घर का अंदर में, आपका मंडली का अंदर में, और आपका मंडली स्वर्ग बन जाता है कुछ हिस्सा में। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। उस तरह आप प्रार्थना करने चाहता है तो प्रभु से मांगिए, प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ,
देखो, आप बच्चा जब है, प्रभु का संतान है, प्रभु का बच्चा, बेटा है, बेटी है, जब आप पिता बुलाता है तो आप संतान है उसका। जब आप संतान है, अपने डैडी से पूछो ना, हमको सिखाओ, प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, रॉन्ग नहीं है। और एक अच्छा तरीका है प्रार्थना करने के लिए, हमारा जो घर में, हर घर में दिखता घड़ी है, हमारा घर में कम से कम 5 तो घड़ी है, और हमारा लैपटॉप में भी घड़ी चलता है, इधर मोबाइल में भी घड़ी चलता है, घड़ी सब तरफ है। और जो हम लोग का दीवार में जो घड़ी टंगा है, वो घड़ी को आप देखिए ठीक से, उसमें 3 तो हाथ है, 3 हाथ है ना, एक सेकंड्स का है, एक मिनट का है, एक घंटा का है, वो तीनों घूमता है। तो जब आप प्रार्थना करता है, और अगर बड़ा भीड़, बड़ा मीटिंग में आपको माइक अगर दे दिया, तो वो सेकंड्स का हाथ है ना, उसके ऊपर में नजर रख के प्रार्थना कीजिए। सेकंड का प्रार्थना होना चाहिए। जब आप बड़ा मीटिंग में माइक पकड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट ये हो रहा है, उस टाइम हम लोग लंबा प्रार्थना करने की इच्छा करता है। सेकंड्स का हाथ को देख के प्रार्थना कीजिए, छोटा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप एक बड़ा भीड़ में है और दूसरा लोग भी है जो आपसे जैसा प्रार्थना कर सकता है या इच्छा करता है प्रार्थना करने के लिए। और दूसरा होता है, जब आप ग्रुप में है, मंडली में है, छोटा ग्रुप में है, तो मिनट का हाथ को देख के प्रार्थना कीजिए। मंडली के अंदर में हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक जन को बोलता है प्रार्थना करो, तो कोई 15 मिनट तक चलता रहता है या 20 मिनट तक चलता रहता है, ये भी ठीक नहीं है। अब वो मिनट का हाथ को देख के उसको उस तरह छोटा प्रार्थना करना, हमारा ध्यान में रहना कि दूसरा लोग भी है, दूसरा लोग भी प्रार्थना करने के लिए आया है ना, हम अकेला नहीं आया। तो कोई जल्दी जाना है तो पहले लोग प्रार्थना करके भाग जाता है, हमको जल्दी जाना है, प्रार्थना करके जल्दी भाग जाता है, ये भी रॉन्ग है। तो ये क्या है, ये सब का हिसाब है। तो मिनट का प्रार्थना जब हम करता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा लोग को प्रार्थना करने के लिए मौका मिलता है। जब आप अकेला है, रात भर प्रार्थना कीजिए ना, उस समय में प्रार्थना करता कि नहीं, वो तो प्रश्न है पूछने के लिए। जब आप अकेला है, उस समय प्रार्थना करता कि नहीं पता नहीं। दूसरे के सामने हम लोग प्रार्थना करता है, नहीं करता है हम लोग, और मिनट माने टानता रहेगा। लेकिन जब अकेला है, वो घंटा का हाथ जो है ना, आवर जो है, उसका प्रार्थना वो हिसाब से प्रार्थना कीजिए ना, क्योंकि 2 घंटा और 20 मिनट प्रभु का है दिन में। दूसरा, आप प्रार्थना कीजिए, अपना समय दीजिए प्रभु के लिए, प्रार्थना कीजिए। जो प्रार्थना करने जानता अकेला, वो भीड़ में भी प्रार्थना करने जानता है। जो अकेला प्रार्थना नहीं करता है, वो भीड़ में प्रार्थना नहीं करने जानता है। लोग का कान को बहुत अच्छा लगे सुनने में, लेकिन प्रभु अच्छा लगता कि नहीं हमको मालूम नहीं है। प्रभु वो प्रार्थना को अच्छा लगना, क्योंकि प्रभु वो प्रार्थना का जवाब देगा, जो सुनने वाला वो लोग जवाब नहीं देगा। सुनने वाला ताली मारेगा, शाबाश बोलेगा, लेकिन अगर प्रभु शाबाशी नहीं किया, वो प्रार्थना हवा में उड़ गया। हालेलुया। तो इस तरह हम लोग का प्रार्थना होना चाहिए, और हम लोग प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। हालेलुया। जिस तरह जॉन उनका चेला लोग को सिखाया, वो चेला को अगर हम लोग भेंट होगा, जब उधर जाएगा जरूर भेंट होगा वो चेला से, तो उसको सैल्यूट हम पहला मारेगा, ये सुंदर बात के लिए। प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। हालेलुया। हम लोग ये सब प्रार्थना, ये प्रार्थना हम लोग भी करना चाहिए, प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रार्थना में वजन है, और प्रार्थना द्वारा बहुत कुछ काम होता है। बहुत मिशन लोग, जो मिशनरी लोग प्रचार करने के लिए जाता है, सबको एक बात बोलेगा, हमारे लिए प्रार्थना करो। रुपया मांगेगा नहीं मांगे दूसरा बात है, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करो। सबसे हमेशा बोलता है, किसी का जन्मदिन है, बोले हमारे लिए प्रार्थना करो, आज हमारा जन्मदिन है। प्रार्थना मांगता सबको है, प्रार्थना मांगता है, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसका प्रार्थना कैसा है। जब हम प्रार्थना करने जानता है, आत्मा का अभिषेक हमारा जीवन पर है, हमारा प्रार्थना में वचन है। हम लोग देखते हैं कोई प्रार्थना करने से भूत आत्मा भागता है, लोग चंगाई पाता है। सेम प्रार्थना, आप जो प्रार्थना किए, वो लोग उनका मुंह से वही प्रार्थना निकल रहा है। आप इन द नेम ऑफ जीसस बोलते, वो भी इन द नेम ऑफ जीसस बोलता है, लेकिन उनका बोलना और आपका बोलना और हमारा बोलने में फर्क होता है। बात क्या है?
जो गुप्त में प्रार्थना करने जानता है वो भीड़ में प्रार्थना में, उसका प्रार्थना में दम है। जो गुप्त से प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना वीर है, जब वो भीड़ में प्रार्थना करेगा, उसका प्रार्थना का मूल्य है, पावर है, शक्ति है, उसका प्रार्थना काम देता करके आप देखेगा। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता है गुप्त में, बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा आवाज करेगा और सोचता आवाज करने द्वारा सबको ये हो जाता है, वो हम लोग करता है, लेकिन वो उसका द्वारा नहीं। शैतान आपका आवाज को नहीं डरता है, शैतान आपका आवाज को, हमारा आवाज को नहीं डरता है। आपका अंदर में जो आवाज करता उसको वो डरता है। इन द नेम ऑफ जीसस जब बोलता है, यीशु के नाम से जब बोलता है, और वो सिर्फ हमारा मुंह से नहीं, अंदर में आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा हमारा द्वारा जब बोलता है तो वो होता है काम। हालेलुया। इसलिए शैतान देख के कांपता है। अनेक प्रभु का बच्चे लोग को देख के आप सोचे कि वो मामूली व्यक्ति है, मामूली से बहन है, वो कुछ नहीं है, वो भाई मामूली भाई है, लेकिन वो जब प्रार्थना करता तो शैतान उसका प्रार्थना को डरता है। तो हमारा ड्रेस से नहीं, हमारा पोजीशन से नहीं, हमारा धन से नहीं, हमारा प्रार्थना से फर्क पड़ता है हम विश्वासी है या नहीं है। हमारा प्रार्थना में फर्क होना चाहिए। अगर आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगो ना, प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, जैसा आप अपना चेला लोग को सिखाया हमको भी सिखाओ। प्रभु बोला ठहरो, तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम शक्ति पाओगे। क्या करने के लिए शक्ति? झगड़ने के लिए। हम लोग बहुत बार शक्ति मांगते हैं दूसरा से कंपटीशन करने के लिए। हम लोग बहुत बार शक्ति मांगता है दूसरा को दिखाना कि हम क्या कुछ है। उस पे प्रभु काम नहीं देता है। हमको शक्ति पाना है, शक्ति हमको पाना है प्रभु का राज के लिए खड़ा होने के लिए, आत्मा लाभ होना है, दूसरा लोग प्रभु का महिमा देखना है। हालेलुया। आप देखते बहुत उदाहरण है बाइबल में, बहुत उदाहरण है बाइबल में। एक एक जन का प्रार्थना द्वारा कितना काम होता है, कितना काम होता है। नया नियम में ज्यादा, अभी और भी ज्यादा है, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में है, प्रभु उसका आत्मा हम लोग को दिया है, और वो आत्मा द्वारा बहुत सारा काम हो सकता है। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से परमेश्वर बताया, मेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्या होता है आत्मा के द्वारा? सब कुछ हो सकता है, आत्मा द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप जो भी प्रभु से मांगने से वो आपको दे सकता है। प्रभु का ऐसा क्षमता है, पावर है, आप जो भी मांगने से वो दे सकता है। आप ले सकता है क्या? वो दे सकता है, वो मालिक है, वो दे सकता है, वो कर सकता है, आप ले सकता है। वही बात होता है, वही बात। वो लेने के लिए हमको अपना आपको प्रस्तुत करना है, हम अपना आपको बनाना है। हम भी बहुत प्रार्थना के बारे में अभी भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम खुद प्रार्थना करता है कि नहीं? वही होता है बात। हम लोग खुद प्रार्थना करना चाहिए, दूसरा को भी प्रार्थना करने के लिए हम लोग बता सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अनेक बार हम लोग का ये सब कमजोरी लेके, हम लोग का सब 19-20 हो लेके भी प्रभु कितना बार हम लोग का प्रार्थना सुना, प्रभु को धन्यवाद देता है। अनेक बार अनेक लोग चंगाई पाया, अनेक जन उद्धार हुआ भूत आत्मा से, अनेक बार प्रभु का काम हुआ है, इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देता है। लेकिन हम लोग जानता है जितना होना या जो जैसा हम लोग रहना, हम लोग रहना नहीं सकता है। अगर हम लोग उस तरह खड़ा हो सकता है, प्रभु हम लोग का द्वारा, आपका द्वारा, हमारा द्वारा, आप एक साधारण व्यक्ति हो सकता है, पतरस के जैसा, जॉन के जैसा, लेकिन जब प्रभु आपको अभिषेक करके खड़ा कर देगा, आप ये जगत को उलट पुलट कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा परमेश्वर ये जगत को उलट पुलट कर सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर 20 लाख से ज्यादा लोग को मिस्र देश से उद्धार करने चाहता था, वो एक व्यक्ति का दरकार था। एक व्यक्ति, वो एक कमेटी का दरकार नहीं था, उसे कमेटी दरकार नहीं था। अभी हम लोग का कमेटी बहुत काम करता है, कमेटी दरकार नहीं था। एक बोर्ड रहना, ये रहना, वो रहना, वो रहना, उसके बाद प्रभु को एक व्यक्ति का दरकार है। When God wanted to lead his people out, when God wanted to deliver his people, he didn't need a committee, he needed a person. एक व्यक्ति का दरकार था, और वो व्यक्ति आप हो सकता है।
आपका द्वारा चटनी का उद्धार हो सकता है, आपका द्वारा आपका मंडली उद्धार हो सकता है, आपका द्वारा आपका परिवार उद्धार हो सकता है। प्रभु जब आपको चुन के बुलाया बाहर, तो आपको इसीलिए बुलाया आप उद्धार पाओ और दूसरा को भी उद्धार होने के लिए कारण बनो। एक ऐसा प्रार्थना द्वारा प्रभु के पास में हम लोग घुटना टेकने के लिए सीखना है। घुटना टेक के प्रभु के पास प्रार्थना करो तो प्रभु हमको अभिषेक करता है और वो अभिषेक द्वारा काम होता है। हालेलुया। ये मैसेज का टाइटल दिया है द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर। तो ये प्रार्थना हम लोग सीखना चाहिए और प्रार्थना को सीखने के बाद में कैसा प्रार्थना करना वो भी सीखना चाहिए। तो प्रभु को मांगने द्वारा पहला प्रभु को माफी मांगना पाप के लिए, और जब आपका पाप माफ हो गया यीशु को निमंत्रण कीजिए, पवित्र आत्मा को अपना जीवन में बुलाइए। तो पवित्र आत्मा जब उसका मंदिर में आ जाता है तो आश्चर्य काम होता है, प्रार्थना ठीक होता है, हर काम ठीक होता है। अब जो भी थोड़ा भी बात बोलता है या थोड़ा भी प्रार्थना करने से भी उसमें कुछ अभिषेक है, क्योंकि आत्मा आपका द्वारा प्रार्थना काम करता है। प्रभु आप सबको आशीष देना है और धन्यवाद कि आप आज आए ऑनलाइन। प्रभु आपको आशीष देना है और हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे।